हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज रहे हैं और आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हुआ है वो मॉर्निंग का 6 बजे से हुआ है। तो आज उठने में थोड़ा सा देर हो गया क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। आप लोगों को पता ही होगा, और कमेंट करके बताना किस किस के तरफ बहुत ज़्यादा वाली सर्दी पड़ रही है। तो मैं उठी, बाहर गई तो बाहर देखा मैंने कि बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा था। फिर उसके बाद मैंने टूथब्रश वगैरह किया और उसके बाद मैं फिर से रजाई में आकर के बैठ गई हूँ। यहीं पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगी। टू डू लिस्ट बनाने से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है ये कि हमारा पूरे दिन का टाइम हमारे पास फिक्स होता है, शेड्यूल बना होता है कि हमें किस टाइम पर क्या क्या करना है। इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम जो बीएड बीटीसी करे हुए हैं उन सभी लोगों का अब इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। वैसे तो आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। सभी बीएड बीटीसी वालों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। तो उसके बारे में जब मैं विस्तार से बताऊँगी, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, कि मैं मॉर्निंग में ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिवीजन करूँ जो मैं लास्ट डे को पढ़ी थी, या लास्ट डे मैंने जो भी मैंने हैंड नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करूँ। तो सबसे पहले मैं रिवीजन कर रही हूँ जिसमें मुझे हार्डली 1 घंटा लगेगा, क्योंकि मैं सिर्फ लास्ट डे वाला रिवीजन कर रही हूँ। अभी मैं पूरे हैंड नोट्स रिवीजन नहीं कर रही हूँ। तो 1 घंटे का मैंने रिवीजन किया। उसके बाद अभी बैठ गई हूँ मैं रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, आराम से फ्रेश माइंड है। इस समय मैं रीजनिंग करूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैंने रीजनिंग सॉल्व नहीं की है। और आज सैटरडे था और मम्मी आज ऑफिस नहीं गई हुई थी, मम्मी की छुट्टी थी। तो आराम से मम्मी, मुझे ज़्यादा वो नहीं था कि मुझे जल्दी उठना है, घर के कामों को ख़त्म करना है। तो इस वजह से मेरे पास अच्छा खासा टाइम था मॉर्निंग में, तो आराम से मेरी स्टडी हो गई थी। तो मैंने आराम से 3 घंटा मैंने रीजनिंग लगाई है, सिर्फ 3 रीजनिंग की है मैंने 3 घंटे। तो इस तरीके से मेरा जो मॉर्निंग का स्लॉट था वो 4 घंटे का हुआ, क्योंकि एक बार रीजनिंग करने बैठ गए तो उसमें इंटरेस्ट आने लगा मुझे। और इंटरेस्ट जब आता है किसी भी चीज़ में तो टाइम कहाँ निकल जाता है खुद नहीं पता चलता। मैथ हुआ या रीजनिंग हुई, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप निकल रहे हैं, चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ आप ये सारे काम कर लोगे। तो इसी के साथ फ्रेंड, जब तक मैं अपनी रीजनिंग सॉल्व कर रही हूँ, आप लोगों से कुछ कमेंट पे बात कर लेती हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपने यूपी टेट कैसे क्वालिफाई किया, या यूपी टेट के लिए कोई बुक बता दीजिए, या फिर कोई कोर्स परचेज़ किया था, या कोई कोचिंग लगाई थी। तो इस तरीके से कमेंट थे, तो मैं यूपी टेट के बारे में बता दे रही हूँ। वैसे तो मुझे सी टेट के लिए भी मेरी सेम स्ट्रेटेजी थी, लेकिन सी टेट का तो एग्ज़ाम आज ही है, तो उसके बारे में तो कोई फ़ायदा है नहीं बताने का। लेकिन हाँ, यूपी टेट के बारे में बता दे रही हूँ। तो देखिए, मेरा जो डीएलएड का जो बैच था वो 17-19 था, और 19 वाले बैच के जो स्टूडेंट रहे होंगे बीटीसी डीएलएड वाले, उन सभी को पता होगा कि हमारा जो 19 वाला था, नवंबर में जाके हमारा जो एग्ज़ाम हुए थे, और उसके बाद हमारी इंटर्नशिप हुई थी एग्ज़ाम के बाद। तो इस तरीके से जो मेरी इंटर्नशिप थी 4th सेमेस्टर वाली, लास्ट नवंबर तक चली थी 4th सेमेस्टर की इंटर्नशिप हमारी। और उस जो सीटेट का एग्ज़ाम था वो था 8 दिसंबर को, और उसी के बाद शायद 8 जनवरी को था उसका यूपी टेट का एग्ज़ाम। तो इस तरीके से हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ करता था बिल्कुल भी कोचिंग वगैरह लगाने का, क्योंकि आप लोग को पता ही है, जो सर्दियों का स्कूलिंग टाइम रहता है वो 10 बजे से लेके 3 बजे तक का रहता है। तो उस समय मुझे स्कूल जाना पड़ता था इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि मैंने रेगुलर इंटर्नशिप की है। मैंने मतलब कि काफ़ी लोग का हो जाता है ना कि जाओ नहीं, बस प्रेजेंट लग जाती है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मेरे केस में मुझे रेगुलर जाना पड़ रहा था। तो क्या था कि, और फिर जब मैं 3 बजे, जब स्कूल बंद होता था, 3:30 बजे करीबन मैं घर पे आती थी, फिर उसके बाद फ्रेशअप वगैरह होती थी, फिर खाना वगैरह खाती थी। तो इस तरीके से वही 4 साढ़े 4 बज जाया करते थे। फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए बैठा करती थी। तो उस समय मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता था, क्योंकि एकदम से पेपर पास में आ गया है और बिल्कुल भी पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। तो उस समय मैंने क्या किया था कि, वैसे तो मेरी काफ़ी टाइम से पहले से मतलब कि स्टडी चल रही थी, मैं अपने नोट्स बना रही थी खुद से यूट्यूब से पढ़ पढ़ के। लेकिन उसके साथ ये था कि जब लास्ट टाइम बचा था मेरा, तो उस समय मैंने क्या किया था, सिर्फ मैंने प्रैक्टिस लगाई, जितने हो सके मैं प्रैक्टिस करने बैठा करती थी। 4 बजे से लेके मैं 9 बजे तक सिर्फ प्रैक्टिस करती थी। बीच में उठती थी जैसे खाना वगैरह खाने के लिए, या फिर छोटे मोटे रसोई वाला काम करवाने के लिए मम्मी के साथ, लेकिन ज़्यादातर मैं
4 साढ़े 4 बजे के बाद 9 बजे तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस लगाया करती थी, जितनी हो सकती प्रैक्टिस हुई, मैराथन क्लासेस हुई। मैंने उस समय मैराथन क्लासेस भी बहुत ज़्यादा लीं। तो इसी तरीके से मेरी यूपी टेट की वो मतलब कि स्ट्रेटेजी रही थी और सेम मेरे सी टेट की रही थी। और यूपी टेट या सी टेट के लिए मैंने कोई भी पेड कोर्स परचेस नहीं किया था। ऑफ़लाइन कोचिंग की बात रही तो हाँ, मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग लगाई थी अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ। मैं हार्डली उसमें 15 दिन जा पाई थी। 15 दिन के बाद मुझे उसमें लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और प्लस मैं अपनी सेल्फ़ स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। और वहाँ से आने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक जाया करती थी कि जो भी मतलब कि खुद से घर पे पढ़ना या होमवर्क हुआ करता था, मैं वो भी नहीं कर पाती थी। तो मैंने 15 दिन कोचिंग लेकर के मैंने छोड़ दी थी बीच में ही। तो वहाँ से मेरे कुछ नोट्स बन गए थे 15 दिन में। और फिर उसके बाद मैंने खुद से स्टडी की और खुद से मैं यूट्यूब से ही मैं टॉपिक सर्च करती थी और टॉपिक वाइज उसका पूरा निकल आया करता था और मैं वहाँ से पढ़ी थी। और यूपी टेट और सी टेट के टाइम पर मैं 2 ही ज़्यादातर यूट्यूब चैनल जानती थी, एक चंद्रा क्लासेस का और एक गुरुजी वर्ल्ड। गुरुजी वर्ल्ड को मैं सबसे ज़्यादा देखी थी सी टेट के लिए, है ना। और एक डीके क्लासेस करके है कि डीके ऐसी डीके डिजिटल करके ऐसे करके कोई चैनल है जो कि सी टेट का कराते थे। तो सी टेट के लिए मैं वहाँ से देखी थी। उन्होंने यूनिट वाइज कराया था, वहाँ से मैं करी थी। इस तरीके से मेरा सी टेट और टेट में क्वालिफाइड की थी। अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो ये कि मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस लगाई थी। सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस सेट आते थे यूपी टेट सी टेट के लिए, सबसे ज़्यादा मैंने वो लगाए थे। उसी से मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ था। अब चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने ब्लॉगिंग के तरफ। तो ये मैं यहाँ पर अब बैठी हूँ, मैं इवनिंग का टाइम है। इससे पहले मैं मैथ की ये नोटबुक थी, मैथ में सॉल्व की थी 2 घंटे। मैथ को कंप्लीट करने के बाद अभी बैठी हूँ मैं जीएस की क्लास लेने के लिए। जीएस जैसे कि अभी पता है गुरुजी वर्ल्ड अभी डेली करा रहा है यूपी पुलिस के लिए। तो जीएस यूपी पुलिस के लिए करो या किसी के लिए भी करो, उसमें 1 लाइनर में क्वेश्चन लिख लेती हूँ, क्योंकि जीएस होता है अपने आप में ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस वजह से मैं जीएस को कंटिन्यूअसली वहाँ से देख ले रही हूँ और 1 लाइनर में अपने हैंड नोट्स भी बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डीएलएड वाले और बीएड वालों का अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत बड़ी हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा कल की न्यूज़ में कि हमारे जो यूपी की सरकार है उन्होंने बोल दिया है लेखपाल की बहुत बड़ी भर्ती हम लोगों को देखने को मिलने वाली, जिसके पद 4697 पद हैं। इन पे हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। हाँ, इसमें ये चीज़ ज़रूर होगी, पैट क्वालिफाइड जो लोग होंगे, पैट क्वालिफाइड वाले ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जैसे कि आप लोग को पता है कि शिक्षक भर्ती भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कुछ वहाँ से न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले हमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज का ब्लॉग हम यहीं तक रख रहे हैं। आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और फ्रेंड्स ये भी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की तरफ ठंडी कैसी पड़ रही है। तब तक के लिए बाय बाय।